हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। मैं प्रमोद कुमार सम्राट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, मैं आपको आज कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर के जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ट्रिपल सी में है, ओ लेवल है, टेट है, सी टेट, आरआरबी, बैंक, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ईडीपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। दूसरा, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट होते हैं, जो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बने होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 होते हैं। पहला आपका सीपीयू होता है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दूसरा है इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि जो है इनपुट डिवाइस है। तीसरा आपका है आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ईटीसी। चौथा आपका मेमोरी यूनिट, मेमोरी में जैसे रैम, वोलेटाइल मेमोरी इसका दूसरा नाम है, रोम, सेकेंडरी स्टोरेज, पांचवा सेकेंडरी स्टोरेज। छठा कम्युनिकेशन डिवाइस। ये कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। अब आगे चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी इज जस्ट एबल टू। एक व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तभी कहलाता है जब वह रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, जो आवश्यकता अनुसार जो एप्लीकेशन प्रयोग किए जाते हैं वो उसी को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं पांचवा प्रश्न, BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप देख पा रहे हैं जैसा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका बायोस का पूरा नाम है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो जितनी भी दी गई सूचनाएं होती हैं वो डेटा कहलाती है। इट मीन्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। जितने भी मशीनरी उपकरण हैं कंप्यूटर के, वे हार्डवेयर कहे जाते हैं। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मिल करके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो सॉफ्टवेयर का मेन उद्देश्य होता है उसका होता है, जो सूचनाएं होती हैं उसको डेटा को सूचना में परिवर्तित करना। कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये आपका सॉफ्टवेयर का पर्पज है। इनपुट के उदाहरण है एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन पूरा नाम है इसका। पिन का फुल नेम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का दिल और दिमाग कहा जाता है। माइंड ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट सीपीयू को कहा जाता है। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, तार्किक तुलना, यस या नो आदि कैलकुलेशन कर सकते हैं एएलयू के माध्यम से। एलयू में मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं। प्रोसेसर के कितने भाग हैं? तो प्रोसेसर के मुख्यतः 3 भाग हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा है रजिस्टर। कैलकुलेटर का आविष्कार
किसने किया? कैलकुलेटर का आविष्कार 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। हरमन हॉलर्थ ने आविष्कार किया था पंच कार्ड का। इनिएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार एग्जर्ट एंड जॉन मॉसली ने किया था। तो आपने देखा कि 20 प्रश्न पर हमने बहुत ही जल्दी ही डिस्कस कर लिए। अब अगला हम प्रश्न लेते हैं 21 नंबर का। इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं यूनिवैक। यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर के जनरेशन 5 प्रकार के। कंप्यूटर की पीढ़ियां 5 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका फर्स्ट जी, जिसको हम प्रथम जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। 1942 से 1945 या कहीं कहीं 1945 से 1954 दिया। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जो लैंग्वेज प्रयोग किया गया था मशीन लैंग्वेज प्रयोग किया गया था। जो कंप्यूटर था इनिएक था, इनिएक है। इनिएक का पूरा नाम आप जान ही गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यूनिएक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1955 में सेकेंड जी का आविष्कार हुआ। 1955 से 64 या 1954 से 64 इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। 1965 से 74 या 1975 से अभी तक जारी है इसका। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के जनक जो है JS किल्विक कहा जाता है। आईसी जो है सिलिकॉन धातु की बनी होती है। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI का पूरा नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 4G 1945 से अब तक जो है चल रहा है टिल नाउ। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। IC के बदले में VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। 5G में एट प्रेजेंट अभी चल रहा है, जैसे रोबोट हो गए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आदि का प्रयोग किया गया है। जैसे रोबोट बनाए जा रहे हैं 5G कंप्यूटर के माध्यम से। अब आता है टॉगल की किसे कहते हैं। टॉगल की 2 प्रकार के होते हैं। एक कैप्स लॉक की है। टॉगल की का अर्थ होता है एक बार एक्टिव करने पर पुनः वो जो है एक बार एक्टिव होता है दोबारा जो है निष्क्रिय हो जाता है। मतलब एक बार प्रेस करने पर एक्टिव, दोबारा जो है उसी स्थान पे निष्क्रिय हो जाता है, मतलब डीएक्टिव हो जाता है। ऐसे नम लॉक की। कॉम्बिनेशन की कौन से होते हैं? कॉम्बिनेशन की शिफ्ट को कहा जाता है। शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। रिटर्न की किसे कहते हैं? इंटर की को रिटर्न की कहा जाता है। इंटर की को रिटर्न की कहा जाता है। 25 क्वेश्चन हम सब डिस्कस कर चुके। आज के लिए इतना ही। आप लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और आगे भी हम आपको ऐसे ही प्रश्नोत्तर देते रहेंगे। धन्यवाद।